नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, आज शेयर करूंगी टमाटर के पौधों में मैं कब कौन कौन सी खाद डालती हूँ। दोस्तों, विंटर सीजन में सभी प्रकार की सब्जियां छत के गार्डन में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं और इस समय में टमाटर के पौधों में टमाटर भी बहुत ही अच्छे से लगती हैं। बस थोड़ी सी अच्छी केयर करनी पड़ती है, सही समय पर खाद पानी का ख्याल रखना होता है और खेतों जैसे टमाटर छत के गार्डन में ग्रो बैग्स में भी हो जाती हैं। मेरे छत के गार्डन में सभी प्रकार के टमाटर बहुत ही अच्छे से ग्रो होती हैं, सभी से बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। बस कुछ बातों का मैं ख्याल रखती हूँ, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी तैयार करती हूँ, अच्छे बीज लेती हूँ, हाइब्रिड बीज लेती हूँ और घर के बीजों से भी टमाटर उगाती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और एक अच्छी देखभाल लेती हूँ, कीटनाशक का प्रयोग करती हूँ सही समय पर और समय पर खाद डालती हूँ। इसके बाद मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपने पेड़ पौधों में देखने को मिलते हैं। तो कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। उसके बाद छत के गार्डन से भी खेतों जैसी सब्जियाँ तोड़ने को मिल जाती हैं। तो आज देखिए, मैं टमाटर के पौधों में खाद कब कब डालती हूँ वो मैं आप सबों को बता रही हूँ। तो देखिए, इस पौधे को मैंने अभी अभी ट्रांसप्लांट किया है, 2 से 3 दिन हो रही हैं। तो इतने छोटे पौधों को एक अच्छी मिट्टी में लगाया है। पोषक तत्वों से भरपूर ये मिट्टी है और इसमें भरपूर पोषक तत्व होने की वजह से 10 से 15 दिन तक इस पौधे को अभी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इसमें 15 से 20 दिन तक या 25 दिन तक सिर्फ इस पौधे में पानी देना है और इसके अलावा इस पौधों में मैं भी कुछ भी नहीं डालूँगी। इस मिट्टी के पोषक तत्व लेकर अभी ये ग्रो हो जाएगी। और यहाँ पर हैं 15 दिन के पौधे। 15 दिन के पौधे इतने बड़े हो जाते हैं और इस साइड में है 25 दिन के पौधे। 25 दिन के पौधे थोड़े से और बड़े हो जाते हैं। तो देखिए, अब जब पौधे 15 दिन के या 25 दिन के हो जाते हैं तब फिर इनमें एक अच्छी केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस समय में इनकी पत्तियां ग्रो कर रही होती हैं, नई नई पत्तियां निकल रही होती हैं, इसके तने ग्रो कर रहे होते हैं, इनकी नई नई शाखाएं निकल रही होती है, पौधा पूरी तरह से विकसित हो रहा होता है। तो हमें यहाँ पर फिर इन्हें एक अच्छी केयर देनी होती है। इसके बाद से फिर पौधों की एक अच्छी केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अब खाद डालने जा रही हूँ और इस समय में पौधों को नाइट्रोजन से भरपूर खाद चाहिए होती है। तो इस समय में जिसमें भी नाइट्रोजन है आप उस खाद का इस समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मुख्य रूप से गोबर खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ और गोबर खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट और मेमनी की लेढ़ी जो होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा पोटेशियम मैग्नीशियम भी इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा इसमें और कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाई जाती हैं। तो दोस्तों, पौधों के अच्छे ग्रोथ के लिए, उसके पत्तों को हरा भरा रखने के लिए, शाखाओं के अच्छे विकास के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद इस समय में बहुत ही ज़रूरी होती है। तो गोबर की खाद या फिर मेमनी की लेढ़ी या फिर वर्मी कंपोस्ट, ये 3 खाद इस समय में आप अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हो। जब पौधे 15 दिन के होते हैं तो उन्हें चाहिए होती है सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद और किसी भी खाद की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इन तीनों खाद का प्रयोग अपने पौधों में कर सकते हो। आपके पास जो हो आप उसका प्रयोग कीजिए। पहली खाद मैं 15 दिनों के पौधे में डालती हूँ, उसके बाद दूसरी खाद में डालती हूँ 45 दिनों के पौधों में। तो यहाँ के पौधे 45 दिन के हो चुके हैं और 45 दिनों के पौधे जब हो जाते हैं टमाटर के, तो उसमें फूल लगने शुरू हो जाती हैं और छोटे छोटे फल जो हैं वो भी बनना तैयार हो जाते हैं। तो गोबर की खाद डालने से ही पौधे बहुत ही हरे भरे हो जाते हैं और काफ़ी विकसित हो जाते हैं। इनकी नई नई ग्रोथ हो चुकी होती है और फूल भरपूर मात्रा में तैयार हो जाते हैं और कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब डालने की बारी है एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फूल लगने लगे हैं और अगर पोषक तत्वों से भरपूर खाद इन फूलों को नहीं मिली, इस पौधे को नहीं मिली, तो ये फूल झड़ने लगेंगे
और एक भी फल जो है वो तैयार नहीं होंगे। तो पोषक तत्व तो मिलने बहुत ही ज़रूरी है इस समय में इन फूलों को, तभी ये फल में बदल पाएंगे। तो पॉलिनेशन तो बहुत ही महत्व रखती है, साथ में पौधों को पूरा पोषक तत्व भी चाहिए होता है, तभी ये पौधे जो हैं हेल्दी ग्रोथ करते हैं, फूल जो हैं वो फलों में बदल पाते हैं। तो आज मैं डालने वाली हूँ पौधे में खाद, और खाद के साथ साथ मैं पौधों में डालती हूँ मिट्टी भी, क्योंकि इस समय पौधे जो होते हैं वो काफ़ी विकसित हो चुके होते हैं, काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं, और इसकी मिट्टी जो है वो काफ़ी कम होती है। इसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर की ओर निकल रही होती है, तो उन जड़ों को ढकना बहुत ज़रूरी होता है। ये नीचे की ओर जो है छोटी छोटी जड़ें जो हैं वो निकलते रहती हैं टमाटर के पौधों में, और टमाटर के पौधे आप देख सकते हो काफ़ी कम मिट्टी में लगी हुई। तो इनके जड़ों की मजबूती के लिए भी खाद के साथ साथ थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसकी जड़ों को ढक देने से पौधे जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो खाद के साथ साथ थोड़ी सी मिट्टी भी अपने पेड़ पौधों की जड़ों के पास ज़रूर डालिए, इससे पौधे जो है वो मजबूत होते हैं। तो आज मैं जिस खाद का प्रयोग कर रही हूँ वो पोषक तत्वों से भरपूर खाद है, और इसे लेकर पौधे जो है बहुत ही अच्छे ग्रोथ करेंगे। इसके फलों की विकास जो है वो बहुत ही अच्छे से होगी, सभी फल जो हैं बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो देखिए ये है गोबर की खाद। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य रूप से पाई जाती है, और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसमें पाई जाती हैं। पौधों को सबसे ज़्यादा गोबर की खाद यानी नाइट्रोजन युक्त खाद की ज़रूरत होती है, तो मैं ले रही हूँ गोबर की खाद, और हमें हर स्टेज में गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ती है, पौधे चाहे जिस स्टेज में हो। शुरुआती समय से लेकर लास्ट स्टेज तक हमें गोबर की खाद डालनी होती है, नाइट्रोजन युक्त खाद डालनी होती है। तो मैं ले रही हूँ गोबर की खाद। दोस्तों ये है किचन कंपोस्ट, यह एनपीके का स्रोत होती है, क्योंकि जब भी हम इसे बनाते हैं बहुत अधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियों में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, तो इस खाद में भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है। और बहुत अधिक मात्रा में इसमें फलों के छिलकों का भी इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी है। और इसके अलावा इसमें मैंने बहुत अधिक मात्रा में अंडे के छिलकों का इस्तेमाल किया है, तो इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में है। तो यह पूरी तरह से एनपीके का स्रोत है, और एनपीके हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है इस समय में। जब पौधे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, उसमें फूल और फल बनना शुरू होते हैं, तो एनपीके बहुत ही ज़रूरी होती है इस समय में पौधों के लिए। तो यह खाद एक मुट्ठी ही इसकी आपके पेड़ पौधों में पोषक तत्वों से भर देगी। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ सरसों की खली, जो एक गर्म खाद होती है, और इस विंटर सीजन में इसके इस्तेमाल से मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है और पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। दोस्तों यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जो पौधों में फूल बनने में और फलों के अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ही सहयोगी होती है। सरसों खली मिट्टी में मिलाने से जड़ों संबंधित रोग भी दूर होते हैं, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, तो इसका इस्तेमाल भी खाद के रूप में ज़रूर भी करें। और यह है स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट पत्थर का चूरा होती है, और इस डस्ट में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाई जाती हैं। यह पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम प्रदान करती है। तो दोस्तों इस समय में पौधों को कैल्शियम की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, और टमाटर के पौधों में इस समय में आपको कैल्शियम युक्त खाद डालनी है। अगर आपके पास स्टोन डस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह अंडे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हो, चूने का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर चॉक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे खल्ली भी कहते हैं। तो आप इन 4 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। इन चारों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये है नीम की खली। नीम की खली खाद का भी काम करती है, और मिट्टी में इसे मिलाने से मिट्टी में जितने भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल मिट्टी में खाद बनाते समय में ज़रूर करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह नीम की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसकी जगह आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ थोड़ी सी साफ की फंगीसाइड। आप किसी भी तरह की फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, हमारे यहाँ यही मिलती है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों 1 चम्मच खाद बनाते समय इसका इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं वो सुरक्षित रहें। और ये है लकड़ी की राख। दोस्तों लकड़ी की राख में पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं और यह खाद जो होती है फूल और फल को आने में और फलों के ग्रोथ में बहुत ही सहयोगी होती है। आप किसी भी तरह के राख का इस्तेमाल कर सकते हो, उपले की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हो और लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये लकड़ी की राख है। लकड़ी की राख जो होती है ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों इतनी सारी पोषक तत्वों से भरपूर खाद का इस्तेमाल मैं 45 दिनों के पौधों में करती हूँ और सभी को मिलाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खाद तैयार होती है और पोषक तत्वों से भरपूर खाद होती है। और इस खाद के इस्तेमाल से आपके पौधे जो होते हैं 45 दिन के जो पौधे होते हैं उसमें एक भी फूल नहीं झड़ेंगे और जितने भी फल जो हैं वो आए हैं वो जो है सभी फल जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, बड़े साइज में आएंगे। और फलों की जो कलर होती है टमाटर की, वो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि टमाटर के फल जो हैं अच्छे से लाल नहीं होते हैं। तो इस तरह की खाद का इस्तेमाल कीजिए जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में हो, तो आपके फलों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और कलर जो आएगी लाल, बिल्कुल ही लाल आएगी। तो आप इस प्रकार की खाद का इस्तेमाल अपने पेड़ पौधों में कीजिए, आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी कि आपके पौधे में जो टमाटर लग रहे हैं वो लाल नहीं हो रहे हैं। तो पोटेशियम युक्त खाद इस स्टेज में दीजिए पौधों को, पौधे जो हैं हेल्दी ग्रोथ करेंगे। खाद किस प्रकार से डालनी है? तो दोस्तों खाद डालने के भी कुछ तरीके होते हैं। आपको सुबह के 9 बजे तक में और शाम के 4 बजे तक में खाद डालनी है। सूखी मिट्टी में बिल्कुल भी खाद नहीं डालनी है। जब भी आपको पौधे में खाद डालनी हो 1 दिन पहले इसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने से मिट्टी नम हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन आप इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से खरपतवार भी निकल जाती है और मिट्टी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी होने से इसके अंदर तक ऑक्सीजन जो है आसानी से आती जाती है और जड़ों को ऑक्सीजन आसानी से मिल पाती है, जिसकी वजह से पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। उसके बाद ही गुड़ाई करने के बाद आप इसमें खाद डाल दीजिए। गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाती है और हम जो ठोस खाद इसमें प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही आसानी से मिट्टी में मिल जाती है और पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिल पाती है। तो मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। इसी खाद का प्रयोग आपको फिर से एक बार करना है 70 दिन के पौधों में। जब पौधे 70 दिन के हो जाते हैं तो इनमें फल जो है हल्के लाल होने लगते हैं। और अगर आपको आपके टमाटर के पौधों में से टमाटर लाल लाल चाहिए तो इस खाद का प्रयोग एक बार फिर से कीजिए ताकि पौधे को पूरा पोषक तत्व मिल जाए और सभी फलों की कलर जो है वो बिल्कुल लाल लाल हो सके। क्योंकि पौधे गमले में लगे हैं और आपको हर समय आपको 15 से 20 दिनों में खाद डालनी है, तभी आपके पौधे जो हैं उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी फलों की साइज अच्छी आएगी, कलर अच्छी आएगी। तो दोस्तों 3 स्टेज में मैं अपने टमाटर के पौधों में खाद डालती हूँ और मेरे टमाटर के पौधों में बहुत ही अच्छे टमाटर लगते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हार्वेस्टिंग की डालने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।